हेलो बच्चों, कैसे हो? हम गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 7 का चैप्टर 1 उसमें हम पेज नंबर 9 पर पहुंचे थे। हमने पेज नंबर 9 का जो ए फिगर इट आउट है ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये जो 1.4 एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पर हम पहुंचे थे। चलो एक कन्वर्सेशन हम रीड करते हैं। 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। एक लड़का न्यूज़पेपर बताकर इसको बोलता है कि 1 लाख पीपल ने विजिट किया था बुक फेयर में। तो वो लड़की क्या बोल रही, ओह सो मैनी पीपल। फिर वो बोल रहा है कि इफ़ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटर्न 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। वो ऐसा सोच रहा है कि अगर मैं नहीं गया होता तो वो लोग 99,999 लिखते पेपर में। तो क्या ये सही है? चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। What do you think of this conversation? इस कन्वर्सेशन में आप क्या सोच रहे हो? तो हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि वो लड़का गलत है। क्यों? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो 1 लाख से ज़्यादा भी गए हैं, 1 लाख से कम भी गए हैं, एग्जैक्ट नहीं बोला। हैव यू रीड और हियर सच हेडलाइन और स्टेटमेंट? यस, हमने ऐसा कई बार न्यूज़पेपर में देखा है हेडलाइन। वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड। कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट नंबर जरूरी नहीं होता हमको बताना। एंड जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशेंट। और अप्रोक्स बोलते हैं तो बस इट इज़ ओके, ऐसा हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पेज नंबर 3 पर देखा था, आपको याद है? फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इज 76,068 बताया था। अगर हम इसको इंस्टेड सेइंग दैट द पॉपुलेशन इज अबाउट 75,000 तो इतना ही बोलते तो ये इनफ है, सफिशेंट है टू गिव एन आइडिया ऑफ हाउ बिग द क्वांटिटी इज़। बिग क्वांटिटी का आइडिया देना है तो चलेगा, इतना सफिशेंट है, इतना नॉलेज, इतना आइडिया दे दो तो। नेक्स्ट है एक कन्वर्सेशन दूसरा आया। बप्पी लड़का है, उसका फादर कुछ पूछ रहे हैं, उसको बता रहे हैं बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। बप्पी के फादर को कहीं जाना है, अंकल है फादर है पता नहीं, वो कहीं जाना है तूफान एक्सप्रेस में। तो वो पूछ रहे हैं कि चलो फ़ोन करके बताओ ना कि तूफान एक्सप्रेस टाइम पर है कि नहीं। तो बप्पी क्या करता है, पुलिस का ये सब नंबर दिया है, पुलिस का 100, वो जो येलो पेज लेकर खड़ा है उसमें से देख रहा है पुलिस का ये नंबर है। फिर एम्बुलेंस का 102, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज का 108, नेशनल इमरजेंसी नंबर 112 एंड रेलवे इंक्वायरी 139 है। वो क्या करेगा पता है आपको? देखो डिंग डोंग वो बेल बजती है, उनके पापा खड़े हैं। उनके पापा ने जब दरवाज़ा खोला तो ओ बाप रे क्या हुआ, तो सामने पुलिस था। व्हाट नंबर डिड यू कॉल? फिर उसके डैडी ने, उसके अंकल ने गुस्सा किया कि कौन सा नंबर तुमने डायल किया है। आई कॉल द राउंडेड। तो बप्पी क्या रिप्लाई देता है, आई कॉल द राउंडेड ऑफ नंबर। ऑफ कोर्स वो बोलता है मैंने तो नंबर जो 139 था उसका राउंडेड करके मैंने डायल किया था। माई टीचर टोल्ड यू अस दैट एफिशिएंट पीपल डायल विथ राउंडेड ऑफ नंबर। उसने वैसा बोला कि मेरी टीचर ने बोला है। तो यहाँ पर ये लड़का क्या सही है? नहीं है। तो जहाँ पर एग्जैक्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हमको एग्जैक्ट नंबर देना पड़ता है, जहाँ पर हमको अप्रॉक्स चलता है तो अप्रॉक्स भी दे सकते हो, पर लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा ऐसा। देखिए आगर देर आर सिचुएशन वेयर इट मेक्स सेंस टू राउंड अप अ नंबर। राउंडिंग अप इज व्हेन द अप्रोक्सीमेटेड नंबर इज मोर देन द एक्चुअल नंबर। राउंडेड अप क्या होता है, जो अप बोले तो जो हमारा नंबर है उससे ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ स्कूल हैज़, एक एग्जाम्पल दिया है हमको स्कूल का। इफ़ अ स्कूल हैज़ 732 पीपल इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, वो
पीपल दिया है 732, तो स्टूडेंट्स भी अंदर है, टीचर भी है और स्टाफ, पूरे के पूरा स्टाफ, टीचर, स्टूडेंट्स 732 है। द प्रिंसिपल माइट ऑर्डर 750 स्वीट्स इंस्टेड ऑफ 700 स्वीट्स। वो राउंड अप करेगा, प्रिंसिपल मंगवाएंगे स्वीट, तो राउंड डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि राउंड डाउन करो तो 700 हो जाता है, राउंड अप करो तो 750 हो जाता है। There are situations where it is better to round down. Rounding down is when the approximated number is less than the actual number. Round down क्या होता है, जो actual number है उससे less number होता है। For example, if the cost of an item is rupees 470, the shopkeeper may say that the cost is around 450 rupees. इंस्टेड ऑफ सेइंग इज़ अराउंड 500, तो 470 लिखा है तो 500 तो वो नहीं बोल सकता हमको, 450 बोले तो वो राउंड डाउन हो गया, तो वो सही है इधर। नेक्स्ट है थिंक एंड शेयर सिचुएशन वेयर इट इज़ अप्रॉक्सीमेट टू राउंड अप, राउंड डाउन, इधर राउंड अप और राउंडिंग डाउन दोनों चलता है, इज़ ओके, एंड वेयर एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड। चलो हम वन बाय वन इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो गणित ए में है राउंडिंग अप, तो एक मैंने 2 एग्जाम्पल दिया है। बाइंग टाइल्स फॉर ए फ्लोर में टाइल्स लगवाना है, तो टाइल्स बाइंग करना है। इफ़ योर रूम नीड्स एग्जैक्टली 142 टाइल्स, यू शुड राउंड अप एंड बाय 150 टाइल्स। आपको राउंड अप ही करना पड़ेगा, डाउन करोगे तो कोई जगह पर रह जाएगी, और अप क्यों करना है, अगर कोई डैमेज हो गई, टूट गई, तो इसलिए राउंड अप करना चाहिए इधर। दिस इंश्योर यू हैव एग्जैक्ट इनक्लोज सम टाइल्स ब्रेक ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। आपको इंस्टॉलेशन करने में कभी कभार टूट जाते, ब्रेक हो जाती है, तो फिर राउंड अप चाहिए हमको। प्लानिंग अ पार्टी का प्लानिंग करना है। इफ़ 43 पीपल आर कमिंग टू योर पार्टी, यू शुड ऑर्डर फूड फॉर 50 पीपल। इट इज़ बेटर टू हैव लेफ्ट ओवर्स देन टू गेट गेस्ट गो हंग्री। पीपल तो 43 आने वाले हैं, तो लेकिन हमने 50 पीपल के लिए फूड मंगवाया, तो 43 से हम डाउन करें, 40 मंगवाए फूड प्लेट, तो फिर कई पीपल भूखे चले जाएंगे, तो लेफ़्ट ओवर हो जाए तो वो ठीक है, चलो चलेगा, लेकिन कोई गेस्ट हंग्री चला जाए तो वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर हमको राउंड अप करना चाहिए। इसी तरह अब आया राउंड डाउन। ये देखो एलिवेटर कैपेसिटी। अब हम कभी लिफ्ट में जाते हैं तो वहाँ पर कैपेसिटी लिखी होती है कि 4 पीपल 5 पीपल, या तो केजी में लिखा होता है ना, तो उससे ज़्यादा आप राउंड अप करोगे कि राउंड डाउन करोगे। इफ़ एन एलिवेटर हैज़ अ वेट लिमिट ऑफ 500 kg and you are calculating the weight of group, you should round that total down। आपको राउंड डाउन करना है to 450 kg to stay safely within the limit। सेफ रहने के लिए हमको डाउन करना पड़ेगा, राउंड डाउन, इसमें राउंड अप नहीं चलेगा। स्पेंडिंग बजट। इफ़ यू हैव ₹100 in your pocket and you are shopping, you should round your total cost down। क्योंकि तुम शॉपिंग करो, पॉकेट में तो 100 रुपीज़ है, तो 110 का तो तुम शॉपिंग नहीं कर पाओगे, तो राउंड डाउन करो तो आपको ईजी रहेगा। टू इंश्योर यू डू नॉट रीच द रजिस्टर एंड फाइंड योर डू नॉट हैव इनफ मनी। नेक्स्ट है either rounding up or down। ओके चलो, either rounding up or down is okay। Time spent on a hobby। If you practiced guitar for 52 minutes
You could tell a friend your practice for 50 minutes or an hour. Both give a fair idea for your effort. आप 50 मिनट्स बोलो तो भी चलेगा, 52 मिनट्स बोलने के एग्जैक्ट टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा भी दे सकते हो, कम भी दे सकते हो टाइम। व्हेन एग्जैक्ट नंबर आर नीडेड। डी है हमारा बैंक अकाउंट पिन। पिन कोड नंबर होता है बैंक अकाउंट का। इफ़ योर पिन इज़ 4592 यू कैन नॉट एंटर 4600, है ना। तुम राउंड अप नहीं कर सकते, इवन 1 डिजिट, एक डिजिट भी आप इधर उधर नहीं कर सकते। डिफरेंस विल रिजल्ट इन ए रॉन्ग पिन एरर। रॉन्ग पिन एरर आ जाएगा। आपको ये टॉपिक राउंड अप, राउंड डाउन, इधर राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन इज़ ओके, एंड व्हेन एग्जैक्ट नंबर, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक आपको मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया है। अब आया नियरेस्ट नेबर। उन लोगों ने नेबर बोला है, मतलब क्या हुआ, जस्ट बिफोर या तो जस्ट आफ्टर की बात है। नेबर इसको बोलते हैं हम। विथ अ लार्ज नंबर इट इज़ यूजफुल टू नो द नियरेस्ट थाउजेंड, लाख और करोड़। फॉर एग्जाम्पल, द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर 6,72,85,183 आर शोन इन द टेबल बिलो। तो मैं आपको ये टेबल तो यहाँ पर दिया है, तो मैं आपको नोटबुक में समझाती हूँ। चलो, ये देखो नंबर मैंने लिख कर रखा है। ओके बच्चों, पहले क्या करना है आपको, देखो ये तो आपको पता है 100 प्लस है, ये 1000 प्लस है, ये लाख प्लस है, और ये करोड़ की प्लस, वो भी 2 होती है। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है ना। तो वंस टेंस लिख दो पहले। तो वंस, टेंस, 100, 1000, TTH, फिर लाख, TL, फिर करोड़, और फिर TC होता है ना। देखो अब क्या बोला है, नियरेस्ट 1000 बोला है, तो 1000 प्लस को हम पकड़ते हैं। तो 1000 प्लस पर कौन है, 5 है। ओके, तो पहला रूल्स क्या है, उसके पीछे का जितने भी नंबर है ना उसको 0 बना दो। तो 3 नंबर है, 1 2 3, लास्ट है, हाँ राइट साइड पर 1 2 एंड 3 बना दिया 0। अब सोचना है कि 5 के जस्ट आफ्टर नंबर वो 5 है या तो मोर देन 5। 5 देखो, या तो 5 होना चाहिए या तो मोर देन 5 होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। ओके, इफ 5 को ही पकड़ के रखो, या तो बड़ा होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 है, तो इसका चेंज आएगा। इसको राउंड अप करना है कि राउंड डाउन करना है, तो कुछ नहीं करना है, उसको 5 का 5 ही रखना है। ओके, अब कमा पुट कर दो, हो गया। फिर क्या बोला है, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट 10,000 पर कौन है, ए वाला है, 10,000 पर है। तो मैंने क्या बोला था, पहले तो 0 कितना लगाना है कि उसके नेक्स्ट के जितने भी डिजिट है उसका 0 लगा दो। 1 2 3 4 0 लगा दो इधर, 1 2 3 4। ओके, हो गया। फिर ये यहाँ पर 8 के जस्ट पास वाला नंबर है 5। तो 5 हो या मोर देन 5 हो, तो आपको क्या करना है, इसको अप कर देना है, 1 डिजिट अप करना है। तो 8 है, उसका क्या करना है, 9 करना है, और फिर जो है नंबर वो कंटिन्यू लेकर आना है। अब कम आप पुट कर देंगे। अब आया नियरेस्ट लैख। नियरेस्ट लैख। ओके, तो लाख पर कौन है, ए वाला डिजिट है 2। हाँ, तो पहले तो इसका काउंट कर लेते, 2 के बाद का नंबर्स 1 2 3 4 5। तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 एंड ये रहा 5, है ना। अब 2 है, तो 2 के आफ्टर नंबर कौन है, 8 है, वो मोर देन 5 है, तो हमको 2 का 3 कर देंगे। बाकी का जो डिजिट हो वो एज इट इज़ लिख देंगे हम। हो गया। अब नियरेस्ट 10 लाख, 10 लाख में 7 है,
उसके बाद का जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाया। अब क्या है, 7 है, 7 के आगे तो 2 है, लेस देन 5 है, तो हमको यहाँ पर 7 का 7 ही रखना है और फिर 6 हो गया, इस 6 करोड़ 70 लाख हो गया। अब नियरेस्ट करोड़, करोड़ के पास हम आए, करोड़ में तो एक 6 है ना, उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगा देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिया। अब क्या करना है, अब वॉच करना है कि 6 के जस्ट आफ्टर नंबर 5 या तो मोर देन 5 है, तो हाँ है, वो 7 है, तो 6 को क्या कर देंगे हम, 7 कर देंगे, है ना। ये हो गया हमारा आंसर पूरा टेबल। अब उसका ए पार्ट है, इसका ए पार्ट करते हैं हम, 3,87,69,957। पहले बच्चों हम क्या कर देंगे, 1s 10s कर देंगे तो इजी रहेगा। 10,000 लाख 10 लाख एंड ये है करोड़। ओके, नियरेस्ट 1000 बोला है तो उसको पकड़ो, 9 है ना, तो पहले तो इन तीनों का जीरो बना दो, 1 2 3 100 10s एंड 1s का, फिर 9 के जस्ट आफ्टर नंबर 9 है, मोर देन 5 है वो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 डिजिट बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 9 + 1 तो 10 हुआ, इसका 1 इसका 0 और 1 कैरी ओवर, 6 + 1 7 है ना, वो ध्यान रखना है, ऐसा 9 नंबर वाला आया तो फिर 7 तो है ही, वो कंटिन्यू ले लेंगे हम। ओके, अब हम कब हम पुट कर देंगे, ओके, 3,87,70,000 हो गया। अब नियरेस्ट 10 लेना है, नियरेस्ट 10 में कौन है, 10,000 में ये 6 है, तो इसके बाद का जो भी जितने भी डिजिट है उसका हम जीरो बना देंगे, 1 2 3 4, वो तो बनाना ही बनाना है, 1 2 3 4। अब 6 के जस्ट आफ्टर नंबर मोर देन 5 है, उसका भी जीरो है, देखो यहाँ पर भी 9 है तो इसका 10 हो गया, तो ये 1 2 3 और 4 लगाया है हमने, लेकिन यहाँ पर 6 का 7 हो जाएगा, है ना, फिर दूसरा 7 तो है, 8 3 कंफ्यूज मत हो जाना है, दोनों तरफ 9 है इसलिए ध्यान रख कर करना है। अब नियरेस्ट लाख आया तो लाख प्लस पर इधर है 7, उसके बाद के 5 डिजिट है, जितना लाख को जीरो होता है इतना जीरो लगा देना है, ऐसा ही है बस, हो गया। फिर 7 बिफोर 6 है तो 7 का क्या हो जाएगा, 8, उसको राउंड अप हो जाएगा, 8 तो है ही और 3 हो गया। फिर नियरेस्ट 10 लाख, 10 लाख में 8 है तो उसके 10 लाख में कितने जीरोस लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6, ये कमा भी पुट कर देते हैं साथ में। अब कौन क्या बोला है, 10 लाख इधर है ना, तो 10 लाख के आगे 7 है तो 8 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 3,90,00,000 हो गया। अब नियरेस्ट करोड़ की बात हो रही है तो यहाँ पर 3, उसके बाद का सब जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 0 7। अब एक 3 का हमको चेंज करना है, राउंड अप करना है कि राउंड डाउन करना है, तो उसके आगे का नंबर से हमको पता चलता है, तो आगे तो मोर देन 5 है तो इसको चेंज करना, राउंड अप करना पड़ेगा, तो 4 कर देंगे हम, इसका हो गया 4 करोड़। ओके, उसका ए पार्ट भी हमने कर दिया, अब हम करेंगे उसका बी पार्ट। यहाँ पर 29,05,32,481 है। पहले हम बच्चे क्या कर देते हैं,
प्लेस डिसाइड कर देते हैं। ये 100 की प्लेस है, यहाँ पर 1000, फिर TTH, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आ गया। 10 करोड़ तक आज तक। नियरेस्ट 1000 करना है तो ये 1000 पर है, तो 1000 को कितना जीरो होता है? 3 लगा दो पहले जीरो। अब 2 को वॉच करो और 2 के आफ्टर नंबर को भी देखो, तो आफ्टर नंबर तो लेस देन 5 है, तो हमको 2 का राउंड कुछ नहीं करना है, एग्जैक्ट वही रखना है, 2 का 2 ही रखना है। बाकी का सब डिजिट है वो एज इट इज़ लिख देना है हमको। अब कमा पुट कर देंगे हम, हो गया। नियरेस्ट 10,000, अब 10,000 आया, 3 है वो 10,000 में। 10,000 में 4 जीरोस होते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 4 जीरोस। अब तो काउंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमको याद रह गया है कि कितना जीरो होना चाहिए। ओके, अब 3 है तो 3 के जस्ट आफ्टर नंबर 2 है, तो वो भी लेस देन है, तो 3 का 3 रहेंगे। बाकी का जो डिजिट है वो एज इट इज़ लिख देंगे हम। अब कॉमा पुट कर देंगे। ओके, हो गया। अब नियरेस्ट लाख, लाख पर 5 है और लाख को कितने डिजिट जीरोस होते हैं? 5 जीरोस, हो गया 5 जीरोस। अब लाख में इधर 5 है, ओके, इसके बिफोर नंबर तो 3 है, वो भी लेस देन 5 है, तो 5 को कोई चेंज नहीं आएगा। 0 9 एंड 2, 29 करोड़ 5 लाख हुआ। अब नियरेस्ट 10 लाख में तो 0 है, लेकिन आगे का 0 तो लगाना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा देते हैं हम। ये हो गया। अब क्या करना है? देखो यहाँ तो 0 है ना, और लेकिन इसके जस्ट आफ्टर 5 डिजिट है, 5 नंबर है, तो हमारा रूल्स है कि 5 या तो मोर देन 5 है तो उसको चेंज +1 करना है, तो 0 + 1 तो 1 हो जाएगा इसका, है ना। और बाकी के सब जितने डिजिट है वो एज इट इज लिख देंगे हम। तो ये हो गया हमारा। क्या हुआ? गलत कॉमा लगाया मैंने, यहाँ पर एक आएगा, एक 29 करोड़ 10 लाख हो गया। अब नियरेस्ट करोड़ में 9 है, और करोड़ में कितने जीरोस आते हैं? बोलो। तो आएंगे, देखो इतने 3 5 7, ओके 7 जीरो आएंगे। और यहाँ पर 9 है, 9 के आफ्टर नंबर तो 0 है, तो इसका कुछ नहीं होगा चेंज, वैसे ही रह जाएंगे। 29 करोड़ हो गया। अब नियरेस्ट 10 करोड़, अब 10 करोड़ करना है। 10 करोड़ में फिर से 0 लगा देते हैं, जितने ज़रूर है इतना। अब क्या वॉच करना है? जो हमको बोला है, जिसका नियरेस्ट 10 करोड़ का बोला है, तो हमको इसके आफ्टर नंबर वॉच करना है। वो 5 या तो मोर देन 5 होना चाहिए, तो उसको चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ अगर नहीं है तो हम नहीं चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ तो है, मोर देन 5 है, 9 नंबर है, इसलिए 2 का हम क्या करेंगे? 3 कर देंगे। अब कमा पुट कर देंगे। 30 करोड़ हो गया। ये हमारा पार्ट पूरा हो गया, ए और बी हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट है ये। देखो हमने ए और बी पार्ट कर दिया। अभी ये मैंने नंबर दे दिया है क्योंकि मुझे समझ में आया कि हम कहाँ पहुँचे हैं। ओके, अब 2 नंबर का है, पेज नंबर 11 पर। आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 लाख, 5 करोड़। तो उन लोगों ने क्या बोला यहाँ पर, है ना, इस तरह से बोल दिया है कि यहाँ पर सब नियरेस्ट नंबर करके 5 करोड़ आ गया। वॉट कुड द नंबर बी? वो नंबर कौन सा होगा? हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर? ऐसे कितने नंबर होंगे? तो चलो हम नोटबुक में करते हैं इसका। ओके, तो क्या करना है? उन लोगों ने क्या बोला है कि
5 करोड़ हो गया है, नियरेस्ट 5 करके, तो आपको पहले बड़ा नंबर बना दो, ओके, बिग नंबर बना दो। देखो पहले क्या करती हूँ मैं, लिख देती हूँ 1s 10s 100 1000 10,000, फिर करोड़, नहीं लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, है ना। अब क्या बोला है कि 5 करोड़ है उनके पास, तो नंबर कैसा होंगे, तो हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने हैं, कम अभी रख देती हूँ मैं। ओके, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर कौन सा नंबर लोगे तो फिर होगा बड़ा नंबर बनेगा, तो चलो 9 ले लेते हैं, ओके, वो सबसे बड़ा है। फिर 4 लेंगे तो फिर यहाँ पर 0 ले ले, ओके, और 0 ले लिया, और ये हो गया 5 करोड़, हो गया। देखो ये सबसे बिग नंबर हुआ, और इसके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, तो सबसे छोटा लेकर बना देते हैं। अब हम सबसे छोटा नंबर कौन सा बनाएंगे, देखो 005, ओके, 0 से स्टार्ट करो तो छोटा ही रहेगा, फिर 9, ओके, फिर से 9 लेती हूँ मैं, 4, देखो 4 करोड़ 99,900, 4 करोड़ 99,500, 4 करोड़ 99 लाख 99,500, ओके। इन बीच में बहुत सारे नंबर है ना। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, आंसर करके लिखना है हमको, a value within the range of, जो छोटा नंबर है मैंने पहले लिखा है यहाँ पर 4 करोड़ 99,99,500 एंड इन बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, ओके बच्चों, ओके, हो गया ये पार्ट भी पूरा हमारा। देखो इस तरह से लिख देना स्टेटमेंट, ओके। अब आए हम रॉक्सी और इस्टू की बातें हैं, एस्टिमेट वाली। रॉक्सी एंड इस्टू आर एस्टिमेटिंग द वैल्यू सिंपल एक्सप्रेशन, वो एडिशन दिया है उसका सिंपल एक्सप्रेशन कर रहे हैं। हम पहले रीड कर लेते, बाद में मैं नोटबुक में दिखाऊंगी आपको। फर्स्ट नंबर है 4,63,128 प्लस 4,19,682। रॉक्सी क्या बात है, तो सम इज, रॉक्सी क्या बोल रहा है कि सम इज नियरर 8 करोड़, अरे सॉरी 8 लाख। क्यों, राउंड फिगर है तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो एस्टिमेट करके रखा है रॉक्सी ने। एंड इज़ मोर देन, या तो 8 लाख से मोर है या तो लेस देन है, नियर है या तो मोर है। तो इस्ट बोल रहा है द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। वो रॉक्सी बोल रहा है, क्या बोल रहा है रॉक्सी, 8 लाख से वो नियर है एंड मोर भी है, दोनों बात कर रहा है। इस तो बोल रहा है द सम इज नियर 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख, ओके। मैं नोटबुक में पहले तो क्या करेंगे, हम इसका एस्टिमेट निकालेंगे, फिर इसका एडिशन करते हैं। इसका ए पार्ट में है आर दिस एस्टिमेट करेक्ट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा। हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, ओके। चलो हम नोटबुक में करते हैं। Roxanne is to estimating,
ओके चलो रॉक्सी, अब पहले तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ओके पहले एस्टिमेट निकाल देते हैं उन लोगों इसका। तो इसका एस्टिमेट है 4, है ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इस तरह से करेंगे, इसका एस्टिमेट करेंगे हम 4,20,000। ओके ओके पहले इसका हम एडिशन भी कर देते हैं। चलो साथ साथ में दोनों का, ये एग्जिट का है, एस्टिमेटिंग का है। 6 + 2 4 + 4 8, तो 8,80,000 हुआ। और एग्जिट क्या है इसका, 8 + 2 10 1, 8 + 2 10 + 1 1 कैरी ओवर था 11, 6 + 2 8, 9 + 3 12, 1 कैरी ओवर, 6 + 1 7 + 1 8 और 8 एग्जिट हुआ। ओके अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए पार्ट में आर दिस एस्टिमेट करेक्ट, हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम, किसका एस्टिमेट क्लोजर है, यहाँ पर इस्तु राइट है। क्यों, क्योंकि इस्तु ने क्या बोला है, इस्तु ने बोला है नियर 9 लाख। तो देखो हम देखते हैं, नियर 9 लाख बोला है, तो ए तो है ना 9 लाख से नियर, क्योंकि 20,000 ही कम है। एल इज़ लेस देन 9 लाख, लेस भी है 20,000। और रॉक्सी का क्या है, रॉक्सी ने 8 लाख और 8 लाख का बोला है रॉक्सी ने, है ना। तो रॉक्सी से तो 80,000 दूर है, तो कौन राइट हुआ, इस्तु। इसमें बोला है हुज एस्टिमेट इज़ क्लोजर टू द सम, सम का सम, इसका एस्टिमेट का सम करो तो किसका एस्टिमेट क्लोज है ना। तो 8 लाख 8 लाख है, तो 8 है, उसमें नज़दीक तो 9 लाख है, क्योंकि 8 लाख जो रॉक्सी ने बोला है वो तो बहुत दूर है ना। तो क्या आएगा आंसर, इस्तु इज़ राइट। चलो लिखो, हम लिखते हैं इस्तु इज़ राइट। ओके फिर आएगा सेकंड पार्ट है उसका, बी पार्ट में बोला है कि विल द सम बी ग्रेटर देन 850, मतलब 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। वाई डू यू थिंक सो, हमने तो एस्टिमेट करके देख लिया है, तो 880 है ना एस्टिमेट का। तो विल द सम इज ग्रेटर देन, तो यस इट इज़ ग्रेटर देन। ओके ग्रेटर देन 850 आंसर में हम लिखेंगे। चलो आंसर में हम ए का आंसर था, ये बी पार्ट का आंसर है, तो ग्रेटर दैन ओके उन लोगों ने 8,50,000 बोला है, हमारा एस्टिमेट तो 1,80,000 आया है। अब सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128। वाई डू यू थिंक सो, तो इस सी पार्ट में भी ग्रेटर है, ग्रेटर देन और लेस देन कहा, यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर दिया है, तो हमें एग्जैक्ट देखो ये नंबर है ना, यहाँ पर ये 8,83,128 वो राउंड फिगर में नहीं दिया, तो हमको समझ जाना है कि ये एग्जैक्ट नंबर है, ये दोनों एग्जैक्ट नंबर है। तो हमको एग्जैक्ट नंबर का एडिशन करके देखना है, तो वो तो हमने ऑलरेडी पहले से ही कर दिया है। देखो ये, तो वो पूछ रहे हैं विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,000,
तो हाँ ग्रेटर देन है नहीं है, ग्रेटर है तो 82,000 आया, और लेस देन 8,83,128 है ना। तो हमको बोलना है, बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि क्या है, तो लेस देन है। तो आंसर क्या आएगा सी का, लेस देन 8,83,128, क्योंकि हमने ऑलरेडी करके रखा है इसका एग्जैक्ट का एडिशन। ओके, अब क्या है, डी पार्ट है। डी पार्ट में पूछ रहे हैं हमको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हमको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 4,63,128 प्लस 4,19,682 बोला है, तो वो हमने कर लिया है। तो उसका आंसर रहेगा डी का 8,82,810। ओके बच्चों, इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीक लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग।